हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास, जिसमें सीबीएसई जो एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसके हम सारे चैप्टर्स क्लास 10th के हम लोग मैथ्स के यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चैप्टर्स का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानते हैं और फिर उनके क्वेश्चंस हम लोग लगाते हैं, एग्जाम्पल भी कभी कभी और आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी। ठीक है, चलो। सो आज यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कुछ यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशंस दी थी, इंट्रोडक्शन दिया था रियल नंबर्स के बारे में, और एक थ्योरम, एक क्वेश्चन भी, एक एग्जाम्पल भी मैंने करवाया था। आज हम लोग यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो हमने कल देख लिया था। आज हम यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज़ और, ये वाला हो चुका था, है ना। सो अब हम यहाँ पर जो है एग्जाम्पल 2 देखते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। क्या दिया गया है? शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? कि जो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स जो होते हैं, जो पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होते हैं वो 2q के फॉर्म में होते हैं, और जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं। और ये जो q है ये क्या है? इंटीजर है। ये हमें प्रूफ करना है। सो देखो, हम प्रूफ इसको कैसे करेंगे। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन कौन से होंगे? जैसे कि 2, 4, 6, 8, है ना। और पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन सा होता है? सो ये कौन सा हो जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पर भी इंफिनिटी तक। सो हमें ये पता है कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सही है। सो हम यहां पर ये लिख सकते हैं क्या कि यदि डिविडेंड यदि 2 है तो डिविडेंड 2 कैसे बना होगा? तो डिवाइजर में हमने यहां पर क्या किया होगा? 2 लिखा होगा। कोशेंट हमारा कितना आया होगा? 1 आया होगा, और रिमाइंडर कितना रहा होगा? 0 रहा होगा। सही है। ये 4 2 के बाद 4 पॉजिटिव इवन इंटीजर कैसे बना होगा? डिवाइजर तो 2 रहेगा, कोशेंट 2 आया होगा और रिमाइंडर 0 आया होगा। 6 की यदि मैं बात करूं तो 6 कैसे बना होगा? सो 2 इंटू 3 प्लस 0। ये 8 कैसे बना होगा? सो यहां पर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 प्लस 0। सही है। मतलब आप यहां पर कंक्लूजन क्या निकला हमारा? हमने यहां पर क्या निकाला कि डिवाइजर जो है उसको मैं कोई भी क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करूं, मतलब क्वोशिएंट से यदि मल्टीप्लाई करूं तो हमेशा मुझे रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 0। अगर मुझे पॉजिटिव इवन इंटीजर यदि मुझे बनाना है, मतलब डिविडेंड जो है वो यदि मुझे निकालना है, तो हमेशा मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कैसा लिख सकता हूं इसको कि 2, देखो हमेशा मेरा डिवाइजर कितना है? 2 2 ही तो है, और क्वोशिएंट तो बार बार चेंज हो रहा है तो मैं इसको q लिख दूं, प्लस रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। सो 2q प्लस 0। सो 2q प्लस 0 को मैं 2q लिख दूं, तो लिख दिया। तो देखो 2q तो प्रूफ हो गया। ये देखो, यही तो प्रूफ करना था कि पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो ये पॉजिटिव इवन इंटीजर्स थे, किस फॉर्म में चाहिए? 2q। तो देखो 2q के फॉर्म में बन तो रहा है। सिमिलरली पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कैसे रहेंगे? सो देखो, यदि अगर मेरे पास यहां पर डिविडेंड क्या है? 1 है, तो डिवाइजर में क्या लिखूं यहां पर? 2 इंटू क्वोशिएंट कितना आएगा? 0 प्लस रिमाइंडर कितना? 1। यदि मैं यहां पर डिविडेंड यदि 3 है, सो डिवाइजर में यहां पर क्या लिखूंगा? 2 इंटू 1 प्लस 1। यहां पर 5 है, सो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2 प्लस 1। यहां पर सपोज 7 है, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू 3 प्लस 1। मतलब यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर मेरा जो 2 है वो तो सही है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट बार बार चेंज हो रहा है, सो मैं यहां पर q लिख दूं, प्लस रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। सो कंक्लूजन यहां से क्या निकला कि सभी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स किस फॉर्म में होते हैं? 2q प्लस 1 के फॉर्म में। और यही तो हमें प्रूफ करना था।
2q + 1 के फॉर्म में होते हैं सभी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। क्लियर? सो पहला हमारा कंक्लूजन हो गया ये, दूसरा हो गया ये। अब हम यहां पर लिख सकते हैं वेयर q इज, या ऐसा लिख लो वेयर q इज सम इंटीजर, आखिरी में ये लिख लेना, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, बस यही हमें प्रूव करना है। यदि अगर आप आपकी एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो वहां पर 3 से 4 लाइन में खत्म कर दिया गया इसका प्रूफ, लेकिन ऐसा कॉपी में लिख के, ऐसा एग्जाम में लिख के करोगे क्या? यहां पर मैंने आपको पूरी चीजें एकदम स्टेप वाइज स्टेप समझाई है कि कब पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है वो 2q के फॉर्म में बनते हैं, कैसे बनते हैं, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q + 1 के फॉर्म में कैसे बनते हैं। किसकी हेल्प से? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर से। क्लियर? सो आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल है वो समझ में आया होगा। सो आज के लिए अपन लोग इतना रखते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम एग्जाम्पल 3 करेंगे। कौन सा वाला दिखा भी देता हूँ, ये वाला, ठीक है। चलो, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई है सो आप यहाँ पर मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल उसे और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश बिल्कुल करूँगा, ठीक है। चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।